राम सुंदर साथ। कल की हमारे महाराजा छत्रसाल अध्याय में महाराजा छत्रसाल की दिव्य मूल स्वरूप का वर्णन भारत भूमि भरतखंड भारतवर्ष के 5000 वर्ष पुराने सनातन हिंदू धर्म के संस्कृत में लिखित दो अद्वितीय ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण जो श्री वेद व्यासी द्वारा रचित है एवं श्री माहेश्वर तंत्र प्रभु श्री शंकर एवं माता पार्वती दोनों के बीच में हुए जो संवाद के रूप में जो माहेश्वर तंत्र लिखा गया, दोनों में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और नरवे हिंद के श्री छत्रसाल जी महाराज का दिव्य मूल स्वरूप की चर्चा हमने कल के अध्याय में की। आज का हमारा अध्याय श्रीमद् भागवत पुराण जो वेदव्यासी द्वारा रचित है। आज से 5000 साल पहले सनातन हिंदू धर्म का अद्वितीय ग्रंथ में क्या महाराजा छत्रसाल के लिए कुछ विश्लेषण, कुछ नोंदनीय वचन कहे गए। हाँ, कहे गए। महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण में 28वें कलयुग में होने वाले अकल्पनीय अविश्वसनीय घटनाओं के बारे में जो वर्णन किया वो माहेश्वर तंत्र के साथ साथ श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी गई है। भागवत स्कंद 12 दूसरा अध्याय श्री वेदव्यास से लिखते हैं, देवापि शंतनो भ्राता मरुच इक्ष्वाकु वंशज कलाप ग्राम अशाते माया महायोग बलवंते विहत्व करंत्रे वासुदेव अनुशिक्षितो वर्ण आश्रम युद्ध धर्म पूर्ववत प्रथा शिष्यत्व शब्दार्थ संत शिरोमणि महर्षि वेदव्यास के बाद सुखदेव मुनि महाभारत का युद्ध पूर्ण होने के पश्चात राजा परीक्षित, जिनको शिव 7 दिन के अंदर ही तक्षक नाग द्वारा डसने के बाद उनको वापस सतलोक वैकुंठ में पहुंचाना था, 7 दिवसीय भागवत कथा सुखदेव मुनि ने परीक्षित राजा को सुनाई। अंत में सुखदेव मुनि ने बताया, महाराज मैंने आपको पृथ्वी के ब्रह्मांड की उत्पत्ति मनुवंश से लेकर आज तक की सभी घटनाएं कथा मैंने वर्णन किया। वो जितने भी किरदार थे, जितनी भी कथा घटना के अंदर जो भी पात्र थे, उनकी भक्ति और कीर्ति ही रह गई है, बाकी सब नामशेष हो चुका है। अतः आगे की जो कथा है वो में आपके ऐसे 2 पुरुष जो महायोग बल से हिमालय के तलेटी में कलाप ग्राम जो एक तपोस्थान है, वहां योग बल से संजीवनी प्राप्त करते वो योग बल में योग विद्या में ध्यानस्थ है। प्रथम बात है सुखदेव मुनि ने बताया, चंद्रवंशी हस्तिनापुर के राजा पराक्रमी शांतनु के बड़े भाई देवापि जो चंद्रवंशी थे और दूसरे इक्ष्वाकु वंशी सूर्यवंशी राजा मरु, वो दोनों सतयुग से महायोग बल से कलापग्राम जो हिमालय में एक तपस्थली है, वहां संजीवनी योगाभ्यास में लीन है। हजारों वर्ष की तपस्या के पश्चात परम प्रभु परमात्मा ने उन्हें दर्शन दिए, बताया आप 28वें कलयुग में आपका प्रादुर्भाव होगा। उस समय का जो कारण बताया, सुखदेव मुनि ने कहा, जब सनातन धर्म के 4 अंग और 4 वर्ण क्रमशः 4 अंग ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम एवं 4 वर्ण ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रमशः धीरे धीरे उनकी सनातन प्रणाली के अनुसार विपरीत अर्थात मिट रहे होंगे। उस समय ऐसी कुछ घटनाएं बनेगी, चारों अंग और चार वर्ण अपने सनातन धर्म के वो अपने आप धीरे धीरे मिट रहे होंगे। उस समय उसका पुनरुत्थान करने के लिए आप कहने का तात्पर्य सनातन धर्म की दोबारा स्थापना एवं साथ साथ चारों वर्ण और चारों अंग का पूर्वोत्तर प्रस्थापित करने का कार्य वो दिव्य पुरुष करेंगे। परम धाम में बैठे परम प्रभु श्री कृष्ण परमात्मा के ब्रह्म ज्ञान द्वारा एक सनातन सत्य धर्म की वो स्थापना करेंगे, जिनके द्वारा ही 28वें कलयुग में सनातन धर्म के चार वर्ण और चारों अंग के पुनरुत्थान स्थापना होगी। उसी प्रक्रिया को महर्षि वेदव्यास ने महायोग बल को कहा। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रश्न का चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों अंग ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासम। 17वीं सदी ईस्वी सन 1704 में भारतवर्ष में सनातन धर्म का नष्ट होना धीरे धीरे चालू हो गया। जब अफगानिस्तान के यमन महाराजा बादशाह गजनवी और उनके मुल्ला जो गजनी प्रांत के थे वो धीरे धीरे हिंदुस्तान की ओर बढ़ने लगे। वो समय 17वीं सदी था, विक्रम संवत ईस्वी सन 1024। वो धीरे धीरे ऐसा बढ़ता गया। उस समय दिल्ली के महाराजा चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे, जिनके साथ गजनी का 16 बार युद्ध हुआ। 16 बार वो परास्त होके वापस चला गया। सोमनाथ मंदिर को उसने लूटा, लेकिन 17वीं बार हमारे ही हिंदू धर्म द्रोही, हिंदू धर्म विद्रोही वो हमारे ही आस्तीन के शाप ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया। उस धोखे से 17वीं बार गजनी इस हिंदुस्तान को जीता। उस समय से लेकर औरंगजेब 700 साल तक, 17वीं सदी तक, 1706 जब तक महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ तब तक यमन मुस्लिम धर्म मलेच एक परछाई, अंधेरी छाया ये भारतवर्ष के ऊपर पड़ी। उसी समय से सनातन सत्य धर्म के पालने वाले हिंदू भारतवर्ष के प्रेमाल नम्र लोग जो प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे, अपना कार्य करते थे, वो सभी धीरे धीरे शासकीय हिंदू धर्म विरोधी कार्य प्रणाली से धीरे धीरे मजबूरी में आकर उनको मलच यवन धर्म स्वीकारना पड़ता था। ये सभी बातें माहेश्वर तंत्र में भगवत पुराण में लिखी गई, लेकिन उनकी अवधि भी पूरी होने आई थी। उनकी अवधि भी पूरी होने थी भारतवर्ष में वंशली को दूर करने की। वो वही समय था जिस समय माहेश्वर तंत्र में बोला गया 28वें कलयुग में एक प्रेम मार्ग, जिसको प्रेम लक्षणा भक्ति बोलते, सनातन सत्य धर्म की स्थापना बोलते। वही चीज दो महानुभावों ने जो सतयुग में महायोग बल से योग साधना में लीन थे, चंद्रवंश देवापी उर्फे धनुष्य देवचंद्र जी, जो परम धाम की श्यामा महारानी सुंदरबाई की वासना थी। नंबर 2 सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश के मरु जामनगर में जन्मे महाराज ठाकुर, जिन्हें हम प्राणनाथ कहते हैं, वो इंद्रावती की आत्मा थे। नंबर 3 महाराजा छत्रसाल, जिन्हें माहेश्वर तंत्र में भी उनका विश्लेषण किया गया। श्रीमद् भागवत में आज मैंने आपको बताया, वो परम धाम के 12,000 ब्रह्म सृष्टि में सरदार सके शाकुंडल सखी थे। इन तीनों के प्रयास से
हिंदुस्तान में आज से 400 साल पहले सत्य सनातन धर्म की स्थापना हुई। प्रेम लक्षणा भक्ति का युग चला। साथ साथ हिंदुस्तान के 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र एवं चारों अंग ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थाश्रम संन्यासाश्रम और एक प्रणाली उसी समय से मुगल सल्तनत संपूर्ण तरीके से हिंदुस्तान में